मुबारकबाद की मुस्तहिक अजहरी कमेटी, आपका प्रोग्राम 100% नहीं 1000% कामयाब है। अब पूरा मजमा जिंदादिली का सबूत दे, नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाए और दोनों हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, हर घर में मेरे गौस है चश्मा लगा के देख। ज़हनो दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख, हर घर में मेरे गौस है चश्मा लगा के देख। क्यों दुश्मनी रखता है इन अल्लाह वालों से, क्यों दुश्मनी रखता है इन अल्लाह वालों से। नादान अपने खून का चेकअप करा के दे। तो दुश्मनी रखता है इन अल्लाह वालों से, नादान अपने खून का चेकअप करा के देख। वो शाख टूट जाती है हवा के एक धोखे से, जिसे अपनी बुलंदी पर जरा भी नाज होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। और सुने, हम असीर आरज़ू के दिल बहलने के लिए, रात दिन की गर्दिशें हैं उम्र ढलने के लिए। जिंदगी पिछला पहर है रात का एक कम नजर, ये अंधेरा हो रहा है दिन निकलने के लिए। जिंदगी पिछला पहर है रात का एक कम नजर, ये अंधेरा हो रहा है दिन निकलने के लिए। एकदम माहौल से चिपकता हुआ शेर सुने, उससे पहले पूरा मजमा जिंदादिली का सबूत दे। नाजिम रजा खलीली को दिखाने के लिए नहीं, मदीने वाले आका को मनाने के लिए दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह। मशीनी दौर है हर्षे बसत रफ्तार चलती है, मशीनी दौर है हर्षे बसत रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। मशीनी दौर है हर्षे बसत रफ्तार चलती है, जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर, मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर। ये जिस दीवार पर बैठे हो वो दीवार चलती है, मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर। ये जिस दीवार पर बैठे हो वो दीवार चलती है। फकीरों की बना के अपने सूरत बैठ जाती है, सड़क पर हाथ फैलाए जरूरत बैठ जाती है। अगर हो इश्क सच्चा फिर तकल्लुफ कौन करता है, शकिस्ता की छटाई पर मोहब्बत बैठ जाती है। माहौल एकदम अच्छा हो गया है, आपके चेहरे एकदम गुलाब की तरह खिले नजर आ रहे हैं, आप हजरात मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम एकदम हरा भरा नजर आ रहा है, अमा तसव्वुर में गुंबदे खजरा नजर आ रहा है। तबीयत चाहती है अच्छे माहौल में अच्छे खतीब को पेश कर दिया जाए। दीजिए हजरात, बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं खिताब फरमाने के लिए दावत सुखद देने जा रहा हूँ। तशरीफ ला रहे हैं शहंशाह खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत, आसमान खिताबत के शाहसवार, मैदान खिताबत के लंबरदार, नाशिर मसलक आला हजरत, मुस्लिह कौम मिल्लत, खतीब बाकमाल, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला बिलासपुरी से है। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरत बहुत तेजी के साथ नारा लगाए। एक हाथ इमाम हसन के नाम पर उठाए, दूसरा इमाम हुसैन के नाम पर उठाए, जुबान रसूल कौनैन के नाम पर चलाए। जिंदादिली का सबूत दीजिए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर। मैं दुआ करता हूँ मौला, जो जो हाथ उठाकर के नारा लगा रहे हैं उन हाथों में हुसैनी ताकत पैदा फरमा दे, और उनके घर में एक एक हुजूर गौसे आजम का गुलाम पैदा फरमा दे। उन्हें दुनिया में इज्जतदार, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दे। अब देखता हूँ कितने बड़े कंजूस हैं आप लोग, कब तक हाथ नहीं उठाते हैं। मुस्कुरा करके नारा लगाइएगा। अगर आप मुस्कुराएंगे और नारा लगाएंगे तो मुस्कुराने का सवाब अलग पाएंगे, नारा लगाने का सवाब अलग पाएंगे। दोनों हाथों में लड्डू पाएंगे। दोनों हाथ उठाइए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हुज़रात, फैज़ाने आला हुज़रात, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर सामिर पाक, फैज़ाने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मुफ्ती बिलाल अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। न नगमे न गजले न गाने लिखूंगा, खुदा की हम्द नबी के तराने लिखूंगा, जामे वफा खुलूस की जब मैं किताब लिखूंगा, या रसूल अल्लाह तेरे चेहरे को ताजा गुलाब लिखूंगा। हम पहले तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, हम पहले तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, दुश्मन के इरादों को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। वसल्लम मैं अब हदीसें आपको सुना रहा हूँ।
फिर उसका तर्जुमा ट्रांसलेशन हिंदी में उसकी बयां किया मैं आपके समातों की दहलीज पे रखता हूँ। तो पहली हदीस आप नोट करें, पहली हदीस जो पढ़ रहा हूँ ये मुस्लिम शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है। मिशकात शरीफ का सफ़ा है 523 और 523 सफ़ा की सतर है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 524 सफ़ा की सतर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की बड़ी प्यारी हदीस पाक। अन अली रदियल्लाहु ताला अन यहूदियन काना युकालु लहू फुलानुन हबरुन काना लहू अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दनानीर फतकाज़ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फक़ाल या यहूदी मा इंदी मा ऊतीका क़ाल फ़इन्नी ला उफ़ारिक़ुका या मुहम्मद हत्ता तुअतियनी फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़न अजलिसु मअका फजलस मअहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फसल्ला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुर वल असर वल मग़रिब वल इशा अल आखिरत वल गदा व कान अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतहद्ददूनहु व यतबाअदूना फफतिना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्लज़ी यसनऊन बिही फ़क़ालू या रसूलल्लाह यहूदियुन यहबिसुका फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनानी रब्बी अनज़लिम मुआहदन वगैरा फलम्मा तरज्जल अन्नहार क़ाल अल यहूदी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व शत्रु माली फी सबीलिल्लाह अमा वल्लाहि मा फ़अल्तु बिका फ़अल्तु बिकल्लज़ी इल्ला लिअंज़ुरा इला नातिका फित तौरा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बितैबा व मुल्कुहु बिशाम लैसा बिफ़ज़्ज़िन वला गलीज़ वला सग़ाबिन फिल अस्बाक़ वला मुतज़य्यिन बिल फ़ुहुश वला क़ौलिल ख़ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व हाज़ा माली फ़हकुम फ़ीही बिमा अराकल्लाह व कानल यहूदिय्यु कसीरल माल। मुस्तफ़ा की हदीस के नाम पर लब खोलिए, मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत लंबी हदीस सुनाई है, तर्जुमा सुनेंगे तो इंशाल्लाह ईमान जगमगाएगा। लेकिन एक और हदीस समाप्त कीजिए। ये हदीस पढ़ रहा हूँ तो ये मुस्लिम शरीफ की है और रावी हैं इसके हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा। तर्जुमा सबका एक साथ ही सुनाऊंगा, पहले हदीस सुन लीजिए। अन्ना आयशा रदियल्लाहु ताला अन्ना कुरैशन अहम्महुम शअनुल मरअतिल मखज़ूमिय्यतिल्लती सरक़त फ़क़ालू मन युकल्लिमु फ़ीहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ालू वमन यश्तरी अलैहि इल्ला उसामा तुहिब्बु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़कल्लमहु उसामा फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतशफ़उ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह सुम्मा क़ाम फ़ख़तबा फ़क़ाल अय्युहन नास इन्नमा अहलकल्लज़ीना क़ब्लकुम अन्नहुम कानू इज़ा सरक़ फ़ीहिमुश शरीफ तरक़ूहु व इज़ा सरक़ फ़ीहिमुद दईफ़ अक़ामू अलैहिल हद व अयमुल्लाह लौ अन्न फ़ातिमता बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा इला आखिरिल हदीस। मुस्तफ़ा की हदीस के नाम पर मुस्कुराइए, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। एक हदीस को समाप्त कीजिए। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? ये लोगों मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपका माहौल बन जाए, नाते सुने, मुस्तफ़ा की हदीस सुने। मैं सुना रहा हूँ आपको हदीस। एक हदीस और समाप्त कीजिए। ये हदीस पढ़ रहा हूँ, ये अबू दाऊद शरीफ में है। रावी हैं इसके हजरत अबू हुरैरा। नबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। अब कहिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। ऐ लोगों ये हदीस सुनिए, सुनिए इसका तर्जुमा और फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप बार बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। अभी मुझसे ठीक पेशतर हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिजवान साहब
अपने दिल को जीतने वाला खिताब फरमाया। अल्लाह पाक हजरत की उम्र में मजीद इजाफे फरमाए, खुलूस में मजीद इजाफे फरमाए। वाकई ये लोगों ज़रूरत है इस्लाही तकरीरें होने की, इसलिए लोगों आज हम लोगों में बड़ी खराबियां पैदा हो गई हैं। ऐसे ही मुकर्रिरीन की ज़रूरत है जो उनकी दुखती हुई नब्ज़ पर हाथ रख करके तशखीस करने के बाद किस तरह की डोज की ज़रूरत है उसी तरह से उनको डोज दी जाए। आओ मैं अब हदीस का तर्जमा पढ़ रहा हूँ। आओ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सैयद साहब तकरीर करने बैठे हैं तो सैयद साहब फरमाते हैं मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ो। नाज़िम इजलास माइक पर आए हैं, बात बाद में कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं ऐ लोगों मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ो। शायर साहब ने बड़ी अच्छी नात पेश फरमाई, लेकिन नात पढ़ने से पहले क्या कहा? मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ो। मैं आपके सामने बैठा हूँ, गुफ्तगू शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ही मैं आपसे कह रहा हूँ मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ो। बार बार आपके जहन में ये सवाल आता होगा, मस्जिद का इमाम गुफ्तगू बाद में करता है, मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम की बात पहले करता है, कोई खतीब खिताब बाद में करता है, मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम की बात बाद में करता है, शायर इस्लाम नाते रसूल बाद में पढ़ता है, पहले मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ता है। सुन्नियों की मस्जिद में फजर की नमाज के बाद रोजाना मुस्तफ़ा पर सलातो सलाम पढ़ा जाता है, जुमा की नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ा जाता है। कोई वहाबी देवबंदी इस तरह की बात बोल सकता है कि यार तुम बार बार मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते हो, बार बार मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ते हो, कहाँ मदीना है, कहाँ नगली आकिल है? ऐसा कैसे मुमकिन है कि दुनिया के हिस्से हिस्से से, दुनिया के कोने कोने से, दुनिया के गोशे गोशे से मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाले मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हो और मुस्तफ़ा मदीने में रह करके उनको सुन रहे हो? मैं कहता हूँ मुमकिन नहीं, बल्कि ऐ लोगो ऐसा होता है, ये हदीस में आया है। अब सुनिए, रावी है हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, कि मुझसे मोहब्बत करने वाला, अब वो मोहब्बत करने वाला चाहे नगलिया आकिल का हो, चाहे रामपुर का हो, चाहे मुरादाबाद का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे दिल्ली का हो, बंगाल का हो, गुजरात का हो, दुनिया के किसी भी हिस्से का हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, जर्मनी का हो, जापान का हो, तुर्किस्तान का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, लंदन का हो, दुनिया के किसी भी हिस्से का हो, मुस्तफ़ा पर जब दुरूद पाक पढ़ता है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, जब वो मुझ पर मोहब्बत के साथ सलाम का नजराना पेश करता है, अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई है, मुझे इतनी शक्ति और पावर अता फरमाई है, वो दुरूद व सलाम पढ़ने वाला अपने मकाम पर बैठकर मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है और यहाँ मदीने में रहकर मैं उसके सलाम को सुन लिया करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती बिलाल साहिब किबला जिंदाबाद। अब ऐ लोगों जरा बताओ, हदीस के हवाले से आपने समात कर लिया कि मुस्तफ़ा उसके सलाम को सुन भी लेते हैं और हम तो कहते हैं आका सुनते भी हैं और देखते भी हैं। 100 साल पहले अगर ये बात कही जाती तो शायद समझ में नहीं आती, इसलिए ऐ लोगों 100 साल पहले सीसीटीवी कैमरे का जमाना न था, 100 साल पहले इंटरनेट का जमाना न था, 100 साल पहले ये बड़े बड़े जो आज साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं इस तरह से वो अपनी रिसर्च लोगों के सामने बयान नहीं कर रहे थे, लेकिन आज लोगों को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक नबी की बात करते हो, एक वली की बात करते हो, एक अल्लाह वाले की बात करते हो। मैं कहता हूं अल्लाह वाले की बात बहुत बड़ी बात है, एक नबी की बात बहुत बड़ी बात है। आज ये साइंस का जमाना है और आप समझ लेंगे मेरी बात। आपने देखा होगा एक दुकान है, बहुत बड़ी शॉप है, उस शॉप के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है आपने देख लिया। उस सीसीटीवी कैमरा को मोबाइल से कनेक्ट किया जाता है और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद वो जो शॉपकीपर है, दुकान का मालिक है, वो अपने मकान में बैठा है, लेकिन दुकान में कहां क्या हो रहा है, अपने मकान में बैठे बैठे देख रहा है। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में है। आज के साइंटिस्ट कहते हैं अगर उस तरह से कैमरा जो लगाने का टारगेट है और जो उसूल करने वजह करने वालों ने लिखे हैं उस तरीके से अगर लगाया जाए तो एक मोबाइल चलाने वाला कहीं भी बैठा हो
और जहां वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, एक एक नकलो हरकत को देखा जा सकता है। अरे देखा जा सकता है, एक मोबाइल में जब इतनी ताकत है, जब एक इंटरनेट में इतनी ताकत है, जब टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत है कि एक जगह बैठ करके मुख्तलिफ जगहों पर होने वाली एक्टिविटीज को देखा जा सकता है। अरे जब मोबाइल में इतनी ताकत है तो फिर मेरे नबी में कितनी ताकत होगी। जब मोबाइल में इतनी शक्ति है तो फिर मेरे नबी की शक्ति का अंदाजा कौन लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। गौर से सुनिए, ये बात एक बीच में आ गई थी इसलिए मैंने आपके सामने रखी। अकीदे को पुख्ता करने की बात, अकीदे को मजबूत करने की बात कि जब भी आप मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ें तो इस यकीन के साथ पढ़ें, इस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, इसको जहन में रख करके पढ़ें कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और मेरे मुस्तफ़ा मदीने में सुन रहे हैं। ये जहन होना चाहिए। आओ प्यारे भाइयों, अब चंद बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज हम जिस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, ये फितनों का दौर है। आए लोगों, उत्तर से पश्चिम से, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, हर चार जानिब से नए नए फितने उठते हैं और नए नए फितने रोजाना जन्म लेते हैं। लेकिन आपको हैरत होगी, वो सारे फितने उठ रहे हैं तो इस्लाम के खिलाफ उठ रहे हैं। कोई इस्लाम की बात करता है और कहता है कि इस्लाम को मिटाया जाए, कोई कुरान की बात करता है तो कहता है कि कुरान पर पाबंदी लगाई जाए। और वो बनारस के पास की एक लेडी उठती है, वाइस चांसलर, वो कहती है अपनी हवात और बकवास में कि अजान से मेरी नींद में खलल पड़ती है, अजान को बंद किया जाए। ये तमाम बातें आज हो रही हैं। लेकिन ऐ लोगों, आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, आज हमें उस पर समझना होगा। और मैं वही बात आपसे करने के लिए जा रहा हूं। अभी हजरत ने बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई कि कुरानी पैगाम को हमें पूरी दुनिया में आम करने की कोशिश करना है। वसीम रिजवी ने आज कहा है कि इस्लाम के अंदर जो कुरान है, कुरान के अंदर जो आयतें हैं, 26 आयतें हैं कि जिसको बाद में खलीफाओं ने अपनी जानिब से बढ़ा दिया है, इन 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए, ऐसा ही उसने बकवास की है। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, बड़ा गौर से सुनिए। आप जो सोचते होंगे शायद ये नई बात है, मैं कहता हूं भाइयों ये नई बात नहीं है, ये साजिशें बहुत पहले से होती चली आ रही है। आओ मैं आपको बताता हूं साजिशें कब से चलती हैं और इस साजिशों का बाजार कहां गर्म होता है। सुनिए भाइयों, ये अभी अभी की बात है, लेकिन मैं आपको चंद साल पहले की बात बताता हूं। चंद साल पहले हिंदी का अखबार है, नाम है उसका दैनिक जागरण, और दैनिक जागरण के अंदर एक पूरा लेख आता है। लेख मतलब आर्टिकल, लेख मतलब एक पूरा मजमून। उस पूरे मजमून का खुलासा यह है, लेकिन उसका टाइटल क्या है जरा गौर से समाप्त कीजिए। उसका टाइटल है कि दंगे क्यों होते हैं। गौर से सुनिए, दंगे क्यों होते हैं। और आपको मालूम है अखबार दैनिक जागरण कोई मोहताजे तारुफ अखबार नहीं है। उसके अंदर एक साहब ये लिखते हैं कि दंगे इसलिए होते हैं कि मुसलमानों का जो कुरान है, कुरान में ऐसी ऐसी आयतें लिखी हुई हैं कि जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो अनबिलीवर्स हैं, यानी जो कुरान को नहीं मानते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, जो इस्लाम के पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ते हैं, उनको मारो। और जो जहां भी मिलते हैं तुम्हें उनकी जिंदगी का किस्सा तमाम करो। और वो लिखने वाला लिखता है कि जितने भी दंगे होते हैं, इन सारी दंगों की अगर कोई जड़ है तो वो इस्लाम है और कुरान। मैं अभी अपने साथ कुछ किताबें लेके भी आया हूं और इसलिए लेके आया था ताकि मैं लोगों आपको दिखाऊं। अच्छा, अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग हैं जो अपनी बात रखते हैं। बहुत सारे लोग इल्म गैब पर बहुत अच्छा बोलते हैं, इस्लाह मुआशरा पर अच्छा बोलते हैं। हर एक की अलग अलग जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ अल्लाह पाक ने थोड़ी सी समझ दी है और थोड़ा सा ये जदीद उलूम पर मुझे थोड़ी सी बस कमांड दी है, तो मैं सोचता हूँ कि लोगों को उस नजरिए से मैं सोचने का मौका फराहम करूँ। एक स्वामी गुजरे हैं, नाम है उनका लक्ष्मी शंकराचार्य। उनकी वो किताब में लाया हूँ, अभी मौका लगे तो आप देखिएगा। उन्होंने उस लेख को पढ़ा और उसके बाद वो कहते हैं कि दिल्ली में उसके कुछ दिनों के बाद मैंने पर्चे और पंफलेट देखी कि जगह जगह चुपके हुए हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म पर बांटे जा रहे हैं। जहां प्लेटफॉर्म है लोग आते जाते हैं वहां बांटे जा रहे हैं, बस अड्डों पर बांटे जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस जहां होती है वहां लगाए जा रहे हैं। और उन पंफलेटों में लिखा है 24 आयतें, जगह जगह से काट छांट करके 24 आयतें उनके अंदर लिखी हुई हैं और सारी आयतों का गलत मफहूम लिखा हुआ है। अब इनकी बात सुनिए आप स्वामी जी की। वो कहते हैं मैंने जब उन 24 आयतों को पढ़ा और देखा तो मैं इस्लाम से बड़ा मुतनफिर हो गया और मैं घृणा यानी नफरत करने लगा। मुसलमानों के चेहरों से मुझे नफरत हो गई। लेकिन कहते हैं कि एक दिन मुझे खुद ख्याल आया कि चलो मैं पढ़ता हूं अपने आंखों से ये आयतें जो दी हुई हैं
कहते हैं कि वो 24 आयतों को मैंने कुरान में ढूंढना चाहा, सर्च करना चाहा। जैसे ही मैंने ढूंढने के लिए कुरान का हिंदी अनुवाद लिया है, यानी हिंदी में जब ट्रांसलेशन मैंने पढ़ने की कोशिश की है, तो कहते हैं हू बहू मैंने वो आयतें जो पर्चे में देखी थी मैंने उनको सही पाया। और फिर मुझे यकीन हो गया कि वाकई दुनिया में अगर आतंकवाद की कोई जड़ है तो इस्लाम है। अगर पूरी दुनिया में जो झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, बम गिराए जाते हैं, एक इंसान अपने आप को बमों से लैस करके आतंकवादी हमला कर देता है, वो सारा का सारा अगर इसके पीछे कोई फिक्र काम कर रही है तो कुरान की फिक्र काम कर रही है। कहते हैं कि मैंने इस चीज से लोगों को आगाह करने के लिए एक किताब लिखी और किताब का नाम मैंने रखा इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। ये गौर से सुनिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या नाम रखा? इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, यानी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, उसकी तारीख। लेकिन जब वो किताब प्रेस से छप कर के आई है भाइयों, तो कुछ उलमा ने भी उसको देखा और पढ़ा कि यार इसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, किससे? स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी से। और जब उनसे राब्ता किया है तो कहा ये आपने जो लिखा है ये बड़ा गलत लिखा है, हम आपको इन आयतों का मतलब समझाते हैं। कहते हैं कि जब मैंने उन आयतों का मतलब समझा है तो उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस और बड़ा खेद हुआ कि यार मैंने जो लिखा है बड़ा गलत लिखा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि मैंने इस्लाम को समझने के लिए उल्मा ने मुझे बताया कि अगर तुम कुरान को समझना चाहते हो तो सिर्फ कुरान का तर्जुमा पढ़कर, कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़कर के आप कुरान को नहीं समझ सकते। अगर आप कुरान को समझना चाहते हैं तो आपको ये भी देखना होगा ये आयत कब नाजिल हुई है। अगर आप कुरान के इतिहास को जानना चाहते हैं तो पैगंबर की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कुरान को सही माना में समझना चाहते हैं तो मुस्तफा की जिंदगी से वो आपको तासुरात लेने पड़ेंगे कि ये कुरान अल्लाह पाक ने जगह जगह नाजिल किया है, क्यों नाजिल किया है। वो कहता है कि मैंने जब पैगंबर की जिंदगी को सामने रखा और उसके बाद जब मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं, वो सारे के सारे कोटेशन, वो सारी की सारी आयतें, वो सारी की सारी बातें जो मैं अपने भाइयों के खिलाफ समझता था, जो मैं इंसानियत के खिलाफ समझता था, लेकिन जैसे ही मैंने मुस्तफा की जिंदगी को सामने रख करके पढ़ा है वो सारे बातिल इरादे मेरे अंदर से काबूर हो गए हैं। और अब तक जो मैं मुसलमानों से नफरत करता था, मुसलमानों के पैगंबर से नफरत करता था, मैं कुरान से नफरत करता था, कुरान पढ़ने वालों से नफरत करता था, लेकिन जब हकीकत को मैंने अपने माथे की आंखों से पढ़ लिया है तो अब मैं दुनिया वालों के सामने आकर के कहता हूं, ऐ लोगों मैं बात बताना चाहता हूं, अगर सच्चाई का, अमन और इंसाफ का, भाईचारे का अगर कोई मजहब है उस मजहब का नाम इस्लाम है। और वो चीख चीख करके कहता है, ऐ लोगों तुम आतंकवाद की बात करते हो, टेररिज्म की बात करते हो। मैं कहता हूं अगर पूरी दुनिया से आतंकवाद का खात्मा करना चाहते हो, पूरी दुनिया से आतंकवाद को मिटाना चाहते हो, तो आतंकवाद का अगर खात्मा करना ही है तो मुस्तफा का कानून लेकर के आ जाओ, मुस्तफा का निजाम नाफिज कर दो। स्वामी जी कहते हैं कि अगर मुस्तफा का कानून नाफिज कर दिया, दावे के साथ कहता हूं पूरी दुनिया से आतंकवाद का खात्मा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती बिलाल अहमद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया से इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। अब लोग कहेंगे यार वो किताब जो उसने लिखी थी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, उसका क्या हुआ? अब उसने उसके उलट में किताब और लिखी और उसने उसका नाम रखा इस्लाम आतंकवाद या आदर्श। अब इस किताब के अंदर भाइयों उसने शुरू में पूरी 2 पेज की एक बात लिखी और कहा है मैंने जो पहले जो किताब लिखी थी वो नफरत में लिखी थी, आधी अधूरी जानकारी के अभाव में लिखी थी। अब मैं ये किताब लिख रहा हूं और मैं तुम्हारे सामने जिन चीजों ने मुझे मुतासिर किया है वो सारी चीजें मैं रख रहा हूं, फैसला तुम्हारे हाथ में है। और जो किताब मैंने लिख रखी है उसको कलादम समझा जाए, यानी उसकी वैल्यू अब 0 0 है। अब वो किताब पढ़िए भाइयों, इस्लाम आतंकवाद या आदर्श, बड़ी शानदार उसमें बातें लिखी है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं ये क्यों सुना रहा हूं आपको?
मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि आज इस्लाम को, कुरान को जो टारगेट किया जा रहा है वो ये कहकर के टारगेट किया जाता है। वो लिखता है लोगों एक सुनियोजित साजिश के तहत प्री प्लान तरीके से इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कुरान को बदनाम करने के लिए, साहिब इस्लाम को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है कि पूरी दुनिया के लोगों को इस्लाम से मुखालिफ बना दिया जाए। इसलिए जहां भी कोई घटना होती है, जहां भी कोई अटैक होता है, जहां भी कोई टेरर होता है, बगैर सबूत और शवाहिद के ये बात बोल दी जाती है कि इसका ताल्लुक इस्लाम से। वही कहता है ये साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। अब वो कहता है अब मैंने पढ़ी इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी और कहा कि मैं देखता हूं कि मुसलमानों के पैगंबर ने क्या बातें की हैं और कौन सी ऐसी बातें लिखी हैं कि जिसकी वजह से जिहाद की बात है। अब जिहाद का मफहूम हम बताएंगे तो लोग कहेंगे यार ये अपने दीन की बात कर रहे हैं इसलिए अच्छा ही बयान करेंगे, लेकिन अब उसने जो बयान किया है अब पूरी दुनिया के लोगों को आप बताओ। वो कहता है मैंने पैगंबर की जिंदगी को उठाया, मक्का की जिंदगी को मैं पढ़ रहा हूँ। मक्का की जिंदगी है मुस्तफा की, 40 साल की उम्र हो गई है आका की। 40 साल की उम्र में मेरे आका फारान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं और लोगों से कहते हैं ऐ लोगों, ए खुदा के सामने सर झुकाना शुरू कर दो, मुझको अल्लाह का नबी तस्लीम कर लो। अल्लाह के अलावा किसी के सामने ये पेशानी झुकनी नहीं चाहिए। इंसाफ का पैगाम देते हैं मेरे आका, वहदानियत का पैगाम सुनाते हैं मेरे आका, भाईचारे की बात करते हैं मेरे आका, इंसानियत की हमदर्दी की बात करते हैं मेरे आका, गरीबों कभी कुछ लोग को इज्जत के आसमान पर बिठाने की बातें बोलते हैं मेरे आका। मेरे आका ने जब दावत दीन दी है, मेरे आका ने जब इस्लाम की दावत, कुरान की दावत, खुदा की इबादत की तरफ बुलाया है लोगों को, बहुत सारे लोग मुस्तफा के करीब हो गए, बहुत सारे लोग मुस्तफा के दुश्मन हो गए। अब ये कह रहा है स्वामी शंकराचार्य मैं मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ता चला जा रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमानों के नबी ने तलवार कहाँ उठाई है, हमला कहाँ किया है। वो कहते हैं कि मैंने मुस्तफा की 10 साल की जिंदगी पढ़ दी, लेकिन 10 साल की जिंदगी में एक भी वाकया मैंने ऐसा नहीं देखा कि मुस्तफा ने, मुसलमानों के नबी ने हाथ में तलवार उठाई हो। बल्कि मैं क्या देख रहा हूँ कि जुल्म सितम तो मुसलमानों पे किया जा रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ, जो नबी का कलमा पढ़ता है उसको मारा जाता है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, जो नबी का नाम लेता है उसके सीने पर भारी भरकम चट्टान रख दी जाती है। जो नबी के करीब आता है उस पर कोड़ों की बरसात की जाती है। हजरत बिलाल नबी के करीब आए, उनको मारा जा रहा है। हजरत यासिर मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं, हजरत यासिर को सताया जा रहा है। हजरत अम्मार मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालते हैं, हजरत यासिर को सताया जा रहा है, हजरत अम्मार को सताया जा रहा है। हजरत सुमैया मुस्तफा का कलमा पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो जाती है। ऐ लोगों, उनकी आंखों में गरम गरम सलाइयां डाली जाती है। ये क्यों सताया जा रहा है? इसलिए कि मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। ये क्यों रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं? इसलिए कि मुस्तफा की तालीम से मुतासिर होकर एक इस्लाम का कलमा पढ़ के एक खुदा के सामने इबादत करना शुरू कर दी है। लेकिन ऐ लोगों, सताया जा रहा है, लेकिन मेरे नबी इरशाद नहीं फरमा रहे हैं ये तुम्हें पत्थर मार रहे हैं, तुम भी बदले में पत्थर मारो। ये तुम पर जुल्म कर रहे हैं, तुम भी बदले में जुल्म करो। ये तुम्हारे साथ ना इंसाफी कर रहे हैं, तुम भी इनके साथ ना इंसाफी करो। नहीं नहीं, ऐ लोगों, हजरत सुमैया को शहीद कर दिया गया, लेकिन मेरे मुस्तफा सब्र की तालीम दे रहे हैं। हजरत बिलाल के सीने पर भारी भारी पत्थर रखे जा रहे हैं। हजरत बिलाल हैं सब्र कर रहे हैं। हजरत यासिर को मारा जा रहा है, हजरत यासिर हैं सब्र कर रहे हैं। हजरत अम्मार को सताया जा रहा है, हजरत अम्मार हैं सब्र कर रहे हैं। हजरत खुबैब को सरे आम फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है, लेकिन मेरे मुस्तफा हैं सब्र कर रहे हैं। इसी पर इक्तिफा नहीं होता है। मेरे खुदा के सामने मेरे नबी जब इबादत के लिए खड़े होते हैं, हालत सजदा में जाते हैं, तो जालिम ऊंट की होंठड़ी मुस्तफा के सर पर लड़ला करके डाल देते हैं। मेरे मुस्तफा सब्र कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा रास्तों से गुजर रहे हैं, मुस्तफा के रास्तों में कांटे बिछाए जा रहे हैं। मेरे मुस्तफा रास्तों से गुजर रहे हैं, मेरे मुस्तफा पर मिट्टी और कूड़ा डाला जा रहा है, लेकिन मेरे मुस्तफा सब्र कर रहे हैं। गुलामों को सताया जा रहा है, सब्र कर रहे हैं। सहाबा को मारा जा रहा है, सब्र कर रहे हैं। सिद्दीक़ अव्वल को मारा जा रहा है, सब्र कर रहे हैं। इतनी तकलीफें दी जा रही है कि 3 साल तक शाबे अबी तालिब में मुस्तफा को कैद किया जा रहा है। मुस्तफा सब्र कर रहे हैं। खानदान वालों से बाइकाट किया जा रहा है, मुस्तफा सब्र कर रहे हैं। खाना पानी दाना पीना उठना बैठना सारा का सारा बंद कर दिया है। मेरे मुस्तफा सब्र कर रहे हैं। वो ईमान बेईमान कह रहा है, ए जालिमो, तुम कहते हो इस्लाम तलवार की बात करता है। अरे इस्लाम तलवार की बात नहीं करता, इस्लाम
किरदार की बात करता है। अगर किरदार देखना है तो मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ लो, सारी नफरतें निकल जाएंगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती बिलाल अहमद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 साल हो गए, पूरे 10 साल। भाई एक बात मैं आपसे कहूं, आप रास्ते से गुजर करके जा रहे हैं, किसी ने फेंक कर आप पर पत्थर मार दिया, जवाब क्या होगा? अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे तो लोग कहेंगे ये कमजोर था इसलिए बर्दाश्त कर लिया। लेकिन ऐ लोगों, आज के लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, खून का बदला खून, और इंटरनेशनल कानून भी है कि अगर कोई किसी को मार देता है तो जान के बदले जान ली जाएगी। लेकिन हजरत यासिर, उनका क्या जुर्म था? हजरत सुमैया, उनकी क्या खता थी? उन्होंने तो किसी को मारा भी नहीं था, बल्कि सिर्फ इतना कसूर था, वो कसूर उनकी नजरों में था कि वो मुस्तफा का कलमा पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो गए थे। लेकिन हैरत होगी आपको, वो कह रहा है कि मुझे ये बताया गया था इस्लाम के पैगंबर ने तलवार चलाई है, लेकिन पूरे 10 साल हो गए मैंने जिंदगी पढ़ी, जब ऐलान नबुव्वत फरमा दिया मेरे नबी ने, तो 10 साल तक एक भी वाकया ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों के नबी ने तलवार चलाई हो। और इतना सताया कि मेरे मुस्तफा को मारने का प्लान बना लिया। सुना होगा वो हिजरत की रात, और हर कबीले से एक जवान को लिया कि मुसलमानों के नबी का आज किस्सा तमाम कर दिया जाए। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरी दुनिया के लोगों को बताओ कि मेरा इस्लाम वो नहीं जो आज दुनिया के ये बातिल कुत्ते लोग बोलते हैं। इस्लाम वो है जो मेरे मुस्तफा की हदीसों में लिखा। हर कबीले से एक जवान, और आपको मालूम है हर कबीले से जवान लेने का मतलब क्या था? हर कबीले से जवान लेने का मतलब ये था कि ऐ लोगों, उस वक्त भी ये कानून था कि अगर कोई किसी को मार दिया करता था तो किसास के बदले में किसास, कत्ल के बदले में कत्ल, जान के बदले में जान। यानी अगर किसी जवान ने किसी को मार दिया, वहां की पंचायत ये फैसला करती थी कि इसको भी मौत के घाट उतारा जाए। हर जवान को हर कबीले से लेने का मतलब ये है कि जब सारे कबीलों का जवान शामिल होगा हत्या में, जब सारे कबीलों का जवान होगा इस मर्डर में, जब सारे कबीलों का जवान शामिल होगा इस कत्ल में, तो फिर इंसाफ दिलाने वाले जब पंचायती लोग बैठेंगे तो किस तरह से फैसला देंगे कि मेरे ही कबीले के जवान को फांसी हो, मेरे ही कबीले के जवान को कत्ल किया जाए। यानी इसलिए खतरनाक साजिश करने के बाद मुस्तफा को कत्ल करने का प्लान बनाया गया। ऐ लोगों, अब देखो मुस्तफा आराम करते हैं जिस बिस्तर पर, अल्लाह पाक कैसे इबादत फरमाता है अपने नबी की। वो जालिम तलवारों से लेस होकर के आ गए हैं, चारों तरफ मुस्तफा के घर को घेर लिया गया है, दाईं जानिब बाईं जानिब आगे पीछे तमाम जानिब दुश्मन ही दुश्मन है, खून आशाम तलवारें हैं। इरादा बड़ा खतरनाक है कि आज मुस्तफा की जिंदगी का किस्सा तमाम कर देंगे। लेकिन ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा, अल्लाह पाक कैसे इबादत फरमाता है, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने अपने हबीब को पैगाम भेजा, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नबी, ये तुम्हारी जान के दुश्मन है, अब तक इन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए हैं, इनका दिल नहीं भरा, इन्होंने तुम पर पत्थरों की बरसात की है, इनका जी नहीं भरा। आज ये तुम्हारी जान के दर पे है, तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। ए हबीब, अब हिजरत का हुक्म आ चुका है, ए मेरे हबीब हिजरत कर लो। मेरे मुस्तफा ने, ऐ लोगों, जब ये पैगाम सुना है, जब खुदाई आदेश मेरे मुस्तफा ने सुना है, तो अपने बिस्तर पर हजरत अली को लिटा दिया है, और जाते जाते हजरत अली को पैगाम दे करके जा रहे हैं, जाते जाते हजरत अली को नसीहत कर रहे हैं। ए अली, मैं जा रहा हूँ, हिजरत का हुक्म आ चुका है। ए अली, मेरे परवरदिगार ने मुझे आदेश दे दिया है हिजरत का, अब तुम्हें भी आना है, लेकिन आना ऐसे नहीं है। मेरे पास कुछ अमानतें हैं, मेरे पास कुछ सदाकतें हैं, वो अमानतें फला फला की फला को दे करके आना। ऐ लोगों, हजरत अली को लिटा दिया गया। अब आप देखिए भाइयों, दुश्मन दाएं खड़े हैं, बाएं खड़े हैं, पूरे घर को घेरा हुआ है, मुहासरा किया हुआ है, और हर एक के हाथ में तलवार है, तलवारों से लेस है। जैसे ही मेरे मुस्तफा निकले हैं, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए हबीब, ऐसे नहीं निकलना है। निकलना कैसे है? कुरान में आपने सूरह यासीन पढ़ी होगी, सूरह यासीन की शुरू की आयत
आयतें हैं, मुस्तफ़ा को हुक्म होता है ए मुस्तफ़ा इन आयतों को पढ़िए और इन आयतों को पढ़ करके मिट्टी पर दम करके इन जालिमों की जानिब फेंक दीजिए। ए मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों, ए नगलिया आकिल के सुन्नी सहीहुल अक़ीदा गयूर मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान की उन आयतों को पढ़ा और कुरान की उन आयतों को पढ़कर मिट्टी पर दम करके उन जालिमों काफिरों बेईमानों की तरफ फेंक दिया है। वो देखते ही रह गए, मुस्तफ़ा नजर नहीं आए, मेरे मुस्तफ़ा उनके बीच में से निकल गए। एक जुमला कहने की इजाजत दे दीजिए। आज तुम बातिल ताकतों से डरते हो, आज तुम खौफ करते हो, खौफ और हिरास के आलम में जिंदगी गुजार रहे हो, डर रहे हो, लोगों का खौफ कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों ने फरमाया है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो जाया करता है वो जमाने के सारे खौफों से बेखौफ हो जाया करता है। एक जुमला और कहता हूँ, अरे जो खुदा का हो जाया करता है सारी खुदाई उसकी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। लेकिन मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल करना मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। अब मेरे मुस्तफ़ा ने अपने गुलामों से भी कहा, ऐ गुलामों अब तुम भी हिजरत कर लो, लेकिन हिजरत करो कहाँ? हिजरत का मतलब क्या है भाई? इस कदर सताया गया है कि एक लम्हा भी अब मक्का की जमीन पर रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुसलमानों ने हिजरत कर ली है अब हबशा की तरफ। वहाँ का बादशाह है नजाशी, वहाँ के बादशाह वो ईसाई मजहब का पैरोकार है। जरा तवज्जो के साथ सुनिए, वो ईसाई मजहब को मानता है। मुसलमान चले गए हैं नबशा की तरफ, नजाशी बादशाह के दरबार में खड़े हैं, लेकिन इन जालिमों को यहाँ पर भी करार नहीं आया, यहाँ पर भी सुकून नहीं मिला। ये वहाँ पर भी अपने कारिंदों को भेज देते हैं और कहते हैं जाकर के नजाशी बादशाह को कहो ये तुम्हारे मुल्क में फितना फसाद बर्पा करने आए हैं, ये तुम्हारे मुल्क के अमन को खत्म करने के लिए आए हैं। नजाशी बादशाह के दरबार में जब वो पहुंचे हैं और उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि ये ऐसा दीन लेकर के आए हैं कि जिस दीन को ना तुम मानते हो ना हम मानते हैं, ये तुम्हारे दीन के बारे में भी हफ्बात और बकवास करते हैं, ये हमारे बारे में भी हफ्बात और बकवास करते हैं, और इन्होंने ऐसा दीन शुरू कर दिया है कि जिसकी वजह से पूरे मक्का में खुराफात फैल गई है। भाई भाई का दुश्मन हो गया है, भाई ने भाई के खिलाफ तलवार उठा ली है। ये तमाम बातें की गई हैं किससे? नजाशी बादशाह से जो हबशा का है। कहा इनको कैद कर दिया जाए, कहा इनको अपने मुल्क में एक लम्हे के लिए भी रोका ना जाए। यानी जरा देखो तो सही, अपनी जगह अपने वतन में है तो वहां भी उन पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है, वहां भी उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब हिजरत करने के बाद दूसरे शहर में जा रहे हैं, हिजरत करने के बाद दूसरे के मुल्क में जा रहे हैं, हिजरत करने के बाद दूसरे गांव दूसरे कस्बे में जा रहे हैं, वहां भी ये जालिम चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं। हबशा के बादशाह को ये समझाने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि ये मुसलमानों को हमारे हवाले कर दे और हम जैसा चाहें वैसा सुलूक इनके साथ करें। हबशा का बादशाह नजाशी वो समझदार इंसान है, उसने कहा मैं ऐसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, मैं इनकी बात तो सुन लूं, कम से कम ये कहना क्या चाहते हैं। ऐ लोगों, उनको बुलाया गया है, किताबों में आया है उनके सरदार हैं हजरत जाफर, हजरत जाफर हैं सरदार हैं उनके, और कहा गया है बताओ क्या बात ऐसी बात बोलते हो तुम कि जिसकी वजह से मक्का की जमीन में खून खराबा है, भाई भाई के सामने तलवार लेकर के मैदान में उतर आया है, बात बोलो क्या बात बोलना चाहते हो। ऐ लोगों, हजरत जाफर की जब जबान खुली है वो जबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जबान में बोलने की कोशिश करते हैं। वो पैगाम जो मेरे आका ने सुनाया है वो पैगाम हबशा के बादशाह को सुनाने की कोशिश करते हैं। फरमाते हैं कि हम गमार थे, फरमाते हैं हम जाहिल थे, हम अल्लर थे, हम छोटी छोटी बातों पर एक इंसान का कत्ल कर दिया करते थे, हमारा कांधा एक दूसरे के कांधे से लग जाया करता था, इसी छोटी सी बात को लेकर के जंगे नस्लों तक चलती रहती थी। लेकिन आमिना के दुर्रे यतीम ने, अब्दुल्ला के लान ने, नबियों के सरदार ने मक्का की जमीन में हमें जिंदगी गुजारने का एक पैगाम और एक रहनुमा उसूल दिया है। हमारे नबी ने हमें ये तालीम दी है, एक अल्लाह के अलावा किसी को सजदा मत करना, मुझको अल्लाह का नबी तस्लीम कर लो, गरीबों की मदद करो, जरूरतमंदों के काम आओ, बेवाओं का मोरल ऊंचा करो, और जो भी तुम्हारे रास्ते में तकलीफ दे चीज है उस तकलीफ दे चीज को हटा दो, किसी के सामने बुराई का सामान मुहैया ना करो,
यानी जो मेरे मुस्तफ़ा की तालीमात हैं वो तालीमात बता रहे हैं नजाशी बादशाह को। क्या फरमा रहे हैं हजरत जाफर कह रहे हैं मेरे नबी की तालीम है किसी यतीम का माले हक ना खाओ, किसी मजलूम को ना सताओ। ये तालीम मेरे मुस्तफ़ा की आम की जा रही है। जैसे इन नजाशी बादशाह ने जाफर की ये बातें सुनी है, अल्लाह का कुरान इरशाद फरमा रहा है 7वां पारा पढ़िए, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन वमा लना ला नु'मिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़ व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा व ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। कुरान में अल्लाह पाक ने आयतें नाजिल फरमाई हैं, इनका बैकग्राउंड समाप्त करो। अल्लाह का कुरान फरमा रहा है जैसे ही हजरत जाफर की ये तकरीर उन्होंने सुनी है, जैसे ही हजरत जाफर की जबान से मुस्तफ़ा का पैगाम सुना है, वही नजाशी बादशाह और उसके दरबार में बैठे हुए उसके साथी, उसके वजीर, उनकी आंखें डब 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 बहने लगी और इस कदर आंसू बहाए, इस कदर आंसू बहाए हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कुरान की आयतें सुनने के बाद, मुस्तफ़ा का पैगाम सुनने के बाद इस कदर रोए हैं और रोते रोते हजरत जाफर से करते हैं, खुदा की कसम ये झूठा कलाम नहीं है, खुदा की कसम तुम्हारे पैगंबर झूठे नहीं है, ये जालिम झूठे हैं। अगर तुम्हारी बातों से मुझको लगता है अगर सच्चाई की कोई बात बोलने वाला है तो तुम्हारा नबी है। मैं भी उस नबी का कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी उस नबी की तालीमात पर अमल करके मुस्तफ़ा की गुलामी में दाखिल होना चाहता हूँ। हजरत जाफर से अर्ज करते हैं, ए जाफर मैं मुस्तफ़ा का गुलाम बनना चाहता हूँ, मुझे बताओ क्या करना होगा। हजरत जाफर कहते हैं कुछ नहीं, बस हाथ बढ़ाओ, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती बिलाल रज़ा साहिब क़िबला जिंदाबाद। जल्दी से मैं मकसद तकरीर तक पहुंच रहा हूं। ऐ लोगों, हबशा के बादशाह नजाशी ने जब हकीकत को देखा तो मुस्तफ़ा का गुलाम बन गया और मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा हमेशा हमेशा के लिए अपने गले में डाल लिया। अब उसके बाद मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, जगह जगह हिजरत करके चले जाते हैं, कुछ मदीना में जाते हैं। अब मेरे आका भी मदीना में हिजरत करके चले गए। पूरे 10 साल हो गए भाइयों, कितने जोर से बोले, 10 साल। इन 10 सालों के अंदर जितने भी जुल्म सितम हो सकते थे मक्का वालों ने सारे कर लिए। मैं दावे और चैलेंज के साथ ये बात बोल रहा हूं कि आए दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा इंटेलेक्चुअल, बड़ा से बड़ा टीचर, बड़े से बड़ा अतालीफ और साबित करके दिखाए कि इतने जुल्म सितम होने के बाद भी मेरे मुस्तफ़ा ने किसी गुलाम से कहा हो ए गुलामो तलवार उठा। कोई एक लोता वाक़िया ऐसा नहीं मिलेगा। अब मदीना में पहुंच गए हैं, लेकिन ये मदीना में भी चैन से नहीं रहने दे रहे। मुख्तसर लफ्ज़ों में सुन लीजिए आप भाइयों, एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह पाक ने इस्लाम को गलबा अता फरमाया। अब वही मक्का के जिस मक्का की ज़मीन में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा था, अल्लाह ने वो इज़्ज़तें दी हैं, वो इज़्ज़तें दी हैं। मुस्तफ़ा अपने ग़ुलामों के साथ 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर उसी मक्का की ज़मीन में आए हैं जिस मक्का की ज़मीन से मुस्तफ़ा को निकाला गया है। अब अबू जहल सामने है, अबू लहब सामने है और बड़े बड़े कुफ़ार है प्यारे भाई ये जिन्होंने सताया था। अब वो सारे के सारे हथियार डाल चुके हैं, सारे के सारे सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन जरा गौर से देखिए, अब हथियार डाल दिए, लेकिन कब? जब कमजोर महसूस कर रहे हैं। हथियार डाले हैं तब जब देख रहे हैं कि मुसलमानों की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप गौर से सुनिएगा मेरी बात, इन हथियार डालने वालों में वो भी हैं कि जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के शहीदों को मारा है। इनमें वो भी हैं कि जिन्होंने बेशुमार सहाबा का खून बहाया है। इनमें वो भी हैं कि जिसने मेरे नबी की बेटी को शहीद किया है। यानी ऐ लोगों, बड़े बड़े जालिम हैं इस मजमे में, बड़े बड़े खूनी हैं, बड़े बड़े हत्यारे हैं, मर्डरर हैं। आज का ऐ लोगों बड़े से बड़ा जो ह्यूमैनिटी की बात करता है, जो इंसानियत की बात करता है और बातें बोलता है इंसानियत इंसानियत। मैं कहता हूं अगर इंसानियत का दर्स लेना है, इंसानियत का सबक लेना है तो मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी से लो। ये तमाम गुनाहगार खड़े हैं, सर झुकाए हुए हैं, सारे के सारे लोगों के सर झुके हुए हैं, क्योंकि अपने गुनाह याद आ रहे हैं, अपनी
अपनी खताएं याद आ रही हैं, अपनी गलतियां याद आ रही हैं, अब उनके पापों का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन ऐ लोग मुस्तफ़ा के सामने सारे खड़े हैं तो सर झुका हुआ है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे साहबा इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। साहबा ने बड़ी तकलीफें सही हैं भाइयों, साहबा को बड़ा सताया गया है भाइयों, लेकिन ऐ लोगों जब जालिम वो सामने खड़े हैं तो बाद साहबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह अल यौम यौमुल मलहमा, मुस्तफ़ा आज तो बदले का दिन आ गया, मुस्तफ़ा आज तो इंतकामी कार्रवाई का दिन है, इसलिए कि इन्होंने बड़ा सताया है। बिलाल भी मौजूद हैं कि जिनके सीने पर भारी पत्थर रखा गया है, बेशुमार साहबा वो भी हैं कि जिनको तपती हुई रेत पर लिटाया गया है, वो सारे के सारे बैक जबान के रहे हैं। मुस्तफ़ा बड़ा सताया है इन्होंने, मुस्तफ़ा और से हयात आप पर भी तंग किया गया है। इनमें वो भी हैं कि जिन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को इतना मारा था, इतना मारा था कि बचना मुश्किल था। यानी अब सारे के सारे खड़े हैं और मुस्तफ़ा अपने सहाबा से पूछ रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा मेरे आका फरमा रहे, मेरे सहाबा जरा बताओ इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। सहाबा कह रहे या रसूल अल्लाह आज तो बदले का दिन है, लेकिन मेरे आका उन जालिमों की तरफ मुखातिब होते हैं, फरमाते तुम्हें क्या उम्मीद, तुम्हें क्या उम्मीद है। जरा जालिमों से कोई पूछता है, हथियारों से कोई पूछता है, लोगों मेरा नबी है, ऐसा नबी है। जालिम सर झुकाए झुकाए कहते हैं, गुनाह तो हमारे बहुत हैं, लग़्ज़िशें बहुत हैं, गलतियां बहुत हैं, लेकिन आप करीम इब्ने करीम हो, करीम आप भी करीम हो, आपके बाप भी करीम हैं, आप भी रहम करने वाले हो, आपके बाप भी रहम करने वाले थे। हमें मालूम है कि तुम रहमतुल लिल आलमीन हो, हमें मालूम है तुम कायनात के लिए रहमत बना करके भेजे गए हो। अगर तुम चाहो तो हमारी गर्दन हमारे तन से जुदा कर सकते हो, कोई इस पर गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे गुनाह ही इतने हैं। लेकिन ऐ लोगों वो मुस्तफ़ा से अर्ज कर रहे हैं, अगर आप माफ़ कर दें तो आपके लिए बड़ी बात भी नहीं है, इसलिए कि आप करीम इब्ने करीम हैं। मेरे मुस्तफ़ा के वो तारीखी जुमले आज भी हदीसों में लिखे हैं, और सिर्फ अपनों ने ही नहीं बेगानों ने भी अपनी किताबों के अंदर लिखा है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ए सारे के सारे लोग सुन लो, और मेरे सहाबा तुम भी सुन लो, व अंतुमुत तुलका इज़हबू, जाओ सारे के सारे चले जाओ, आज तुम में सबको आजाद करता हूँ, आज मैं तुम सबको माफ करता हूँ। आज बदले का दिन नहीं बल्कि आज माफ करने का दिन। मेरे मुस्तफ़ा ने उनको माफ़ कर दिया। ऐ लोगों अपने खून के कातिलों को कोई माफ़ करता है? नहीं नहीं। अगर ये तालीम कहीं मिलती है मेरे नबी की तरफ से मिलती है। एक नाम है सुमामा। ऐ लोगों सुमामा को आए हैं मुस्तफ़ा के ग़ुलामों को कत्ल करने के लिए, एक जंग के मौके पर सिपह सलार बन के आए हैं। मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों ने सुमामा को कैद कर लिया, और जब कैद करके लाए हैं मस्जिद नबवी के एक सुतून से बांध दिया। एक सुतून से बंधे हैं सुमामा। ऐ लोगों आए क्या करने के लिए? दुश्मनों की सफ में आए हैं, मुसलमानों से लड़ने के लिए आए हैं, मुकाबला करने के लिए आए हैं। मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों ने कैद कर लिया है, कैदी बना करके ले आए हैं, मस्जिद के एक सुतून से बांध दिया है। मेरे मुस्तफ़ा करीब से गुजरते हैं, पूछते हैं सुमामा क्या हाल है तुम्हारा? जरा गौर से कहो, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ऐ लोगों सुमामा कैदी हैं, मुसलमानों को मारने आए थे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा अखलाक का बादल बन के कैसे बरस रहे हैं, फरमा रहे हैं सुमामा हाल क्या है तुम्हारा? सुमामा कहते हैं मुस्तफ़ा के चेहरे को देखकर अच्छा हूँ। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। मेरे मुस्तफ़ा रोज़ाना गुजरते हैं और रोज़ाना गुजर करके हाल यही पूछते हैं। एक दिन तीसरे दिन मेरे आका पूछते हैं सुमामा मुझसे क्या उम्मीद है तुम्हें? कहा उम्मीद ये है तुम जितना चाहो माल ले लो, अगर आज़ाद करना चाहते हो तो जितना भी माल मांगोगे मांगने की देर नहीं होगी, उस माल की कीमत तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुझे तेरे माल की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा मैं उम्मीद ये करता हूँ कि तुम मुझे आज़ाद कर दो। मेरे आका से जब इतना कहा है सुमामा ने, मेरे आका ने ग़ुलामों से फरमाया, अपने सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा सुमामा की जंजीरें खोल दो। 5 दिन के खोल दिए जाए, सुमामा को आज़ाद कर दिया गया। यार देखो तो सही भाइयों, यानी जो खून करने के लिए आया है, जो तलवार से गर्दन काटने के लिए आया है, जो मुसलमानों को मिटाने के लिए आया है, मेरे मुस्तफ़ा इतने बड़े जुर्म करने वाले को माफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुमामा को छोड़ दो। दुनिया वालों को बताओ ये है मेरे नबी की तालीम। प्यारे भाइयों सुमामा चले गए हैं, आया है किताबों में, मदीना के करीब में एक बाग, वहाँ पर एक पानी की नहर, वहाँ जाकर के सुमामा गुस्ल करते हैं। अच्छे से गुस्ल करने के बाद मुस्तफ़ा के पास खुशबुओं से मुअत्तर होके आते हैं।
सहाबा ने देखा, कहा अब क्या करने आए हो, हमने जो ज़बान दे दी हम वापस नहीं लिया करते, आका ने जो फरमा दिया वो आखिरी हर्फ है, यानी जो आका ने फरमा दिया तुम आज़ाद हो जाओ, आज़ाद कर दिया तुम्हें। अब सुमामा कहते हैं मैं आज़ाद नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए मुस्तफ़ा का ग़ुलाम बनने आया हूँ। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का पट्टा गले में डाल लेते हैं, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं, हल्का बगोश इस्लाम होते हैं। ये है तालीम इस्लाम की, ये है मेरा इस्लाम, ये है मेरा कुरान, ये है मेरे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों के सामने इस्लामी चेहरा रखें, सही चेहरा। इस्लामी सही चेहरा क्या है हमें लोगों को बताने की ज़रूरत क्या है। भाइयों, आज हमारा अखलाक बड़ा ख़राब है, हमारा किरदार आज बड़ा ख़राब है। आज हम अपने भाई के रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। दूसरे जब हमें देखते हैं तो कहते हैं जब ये अपने भाई के ताल्लुक़ से इतना गलत तासुर रखता है, जब ये अपने भाई का दुश्मन है तो ये मेरे साथ क्या सलूक करेगा। ऐ लोगों, तुम्हारा तरीक़ा तो ये होना चाहिए जो तुम्हें देखे तो कहे जब ये ग़ुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। अपना अखलाक अच्छा कीजिए, अपना किरदार अच्छा कीजिए, बुजुर्गों से अपना राब्ता जोड़िए और मुस्तफ़ा ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम पर अमल करके पूरी दुनिया पर बादल की तरह बरस के दिखाइए। मैं कहता हूँ भाइयों, आप इस्लामी तालीमात पेश कीजिए और ये बातें जगह जगह होती रहती हैं, कभी किताब की शक्ल में, कभी तकरीर की शक्ल में, और ये तमाम बातें लोगों को इसलिए फैलाई जाती हैं क्योंकि ये लोग मुतफक्किर नज़र आ रहे हैं, हैरतज़दा नज़र आ रहे हैं। इनको मालूम है कि आज सबसे तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में अगर कोई मजहब फैल रहा है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। ए लोगों, एक अलमनारक करके एक डाइजेस्ट है और एक द प्लेन ट्रूथ करके एक डाइजेस्ट है। उस डाइजेस्ट के अंदर 1934 से लेकर 1985 तक कौन से मजहब ने डेवलप किया है, कौन सा मजहब तबलीग करते करते फरोग उसका पूरी दुनिया में आम होता चला गया है, यानी शरह इजाफा कौन से मजहब का सबसे ज्यादा है, तो उस डाइजेस्ट के अंदर के जिसका नाम द प्लेन ट्रूथ है लिखा हुआ है कि 1934 से लेकर 1985 तक इस आसमान के नीचे इस जमीन के ऊपर अगर कोई मजहब सबसे तेजी के साथ फैला है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। वो शरह फीसद लिखते हैं उसका कि 235% शरह इजाफा है इस्लाम का फैलने का। जरा आप अंदाजा तो लगाइए। दूसरे नंबर पर अगर पूरी दुनिया में कोई मजहब फैल रहा है तो वो कहते हैं 45% के साथ ईसाई मजहब पूरी दुनिया में फैल रहा है। अब जरा बताओ, इन लोगों को अगर फिक्र ना होगी तो क्यों ना होगी। इनको मालूम है, लोग कहते हैं कि यार ये जवाब बोलते हैं ना कि इस्लाम आतंकवाद की बात करता है या इस्लाम आतंकवाद से फैला है, तलवार से फैला है, जो ऐसा बोलते हैं उनके लिए जवाब ये है आपके पास। चलो हमने मान लिया कि इस्लाम के पैगम्बर ने, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलो इस्लाम के पैगम्बर ने तलवार चलाई, उनके मानने वालों ने तलवार चलाई, इसलिए इतने सारे लोग मुसलमान बन गए। लेकिन हम कहते हैं अब कौन तलवार चला रहा है 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, यानी ये शताब्दी चल रही है 20वीं शताब्दी में तलवार किसके हाथ में है? अब तो किसी के हाथ में भी तलवार नहीं है। तो अब पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ इस्लाम क्यों फैल रहा है? तो इसका जवाब सिर्फ ऐसा है भाइयों कि इस्लाम अपनी सदाकत की बुनियाद पर, इस्लाम अपनी तालीमात की बुनियाद पर, इस्लाम अपने उसूल की बुनियाद पर पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसलिए कि इस्लाम के उसूल ऐसे है, इस्लाम की तालीमात ऐसी है, इस्लाम की सदाकत और सच्चाई ऐसी है, तासुब का ऐनक उतार करके कोई भी एक बार जब मुस्तफा की जिंदगी पढ़ लेता है, कुरान को पढ़ लेता है, मुस्तफा की सीरत के जलवों को पढ़ लेता है, तो अपने आप को रोक नहीं पाता है, मुस्तफा का कलमा पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो जाए। भाई अब तो कोई तलवार नहीं चलाई जा रही ना, तो अब पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ इस्लाम क्यों फैल रहा है? आज भी भाइयों, आज भी अमेरिका में सबसे तेजी के साथ अगर कोई मजहब फैल रहा है तो वो मजहब इस्लाम। अगर ऐसा ही था कि तलवार से फैल रहा था तो भाई तलवार तो अब बहुत साल पहले बंद हो गई, तो अब तो इस्लाम के मानने वाले रोज बरोज उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए। तब आप देख लीजिए कोई ना कोई दिन ऐसा गुजरता है, कोई क्रिकेटर आता है दुनिया वालों के सामने कहता है मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो गया, कोई बॉक्सर आता है कहता है मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो गया, कोई फिल्मी डायरेक्टर आता है कहता है मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो गया, कोई इंटेलेक्चुअल आता है वो कहता है मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता हूँ, कोई डॉक्टर आता है कहता है मुस्तफ़ा का कलमा
पढ़ता हूँ, कोई इंजीनियर आता है कहता है मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता हूँ। ऐ लोगों, इस्लाम की तालीमात ही ऐसी है कि इसी भारत की सरजमीन पर, बरेली की धरती पर पैदा होने वाली, फिल्मी दुनिया में धमाल और कमाल मचाने वाली, पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली, जब इस्लाम की सच्चाई की बात आती है तो वो मध्य प्रदेश में भोपाल की जमीन में रहते हुए जब कुरान की आवाज को सुनती है, जब अजान की आवाज को सुनती है, तो वो भी बवांगे दहल कहती है, सच्चाई को कहने से रोक नहीं पाती है। वो कहती है, ऐ लोगों, इस दुनिया में, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर अगर किसी आवाज से मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, सबसे ज्यादा अगर किसी आवाज से करार मिलता है, तो वो आवाज कोई और आवाज नहीं है बल्कि मस्जिद के मीनार से आने वाली अल्लाहू अकबर की आवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सच्चाई के साथ जो इस्लाम पढ़ता है तो वो बेईमान होने के बाद भी यही कहता है कि अजान की आवाज तो सबसे अच्छी आवाज है। और जिसने अभी बकवास की है ना अजान के ताल्लुक से, वही बनारस के पास जो वाइस चांसलर है, लोगों 2 करोड़ के घोटाले में पकड़ी गई है, अभी शायद आपने पढ़ा होगा। तो हम कहते हैं कि शायद उसने 2 करोड़ के घोटाले से बचने के लिए इसलिए कुरान के खिलाफ बोल दिया, इसलिए इस्लाम के खिलाफ बोल दिया। और वसीम रिजवी के ताल्लुक से तो आप जानते ही होंगे कितना नेक आदमी है ये, सारा शिया वक्फ बोर्ड का सारा पैसा हड़प कर गया, करप्शन के बेशुमार केसेस मुकदमे इस पे चल रहे हैं। अब बचा कैसे जाए, जेल की सलाखों के पीछे डलने से अपने आप को महफूज कैसे किया जाए। जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं जो हमेशा इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश करती है, साहिब इस्लाम की जिंदगी को जो टारगेट करने की कोशिश करती है, उन्होंने पुश किया पीछे से, बैग को हाथ देने के बाद कहा कि सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। बस थोड़ी सी बात कहनी है, थोड़ी सी बकवास करनी है। अरे लोगों, ये जो बकवास की गई है खतरनाक साजिश के तहत की गई है। जो ये बोल रहा है, ये जबान इसकी है, लेकिन इसके पीछे जो ताकतें हैं वो दूसरी है। आपको दुनिया वालों को बताना है, ये कुरान कभी नहीं मिट सकता। अरे हे कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला। इन ताकतों को समझने की जरूरत है। और मैं तो आपसे चलते चलते बस यही कहूंगा कि इस्लामी तालीमात को फरोग देने की जरूरत है। आप प्यार और मोहब्बत का वातावरण, माहौल पैदा कीजिए, इस्लामी तालीमात पर अमल कीजिए। बस हमारे इस्लाम ने हमें यही सिखाया। तलवार की बात हमारे इस्लाम ने हमें नहीं सिखाई। गरीब नवाज भी हिंदुस्तान पे आए हैं, लेकिन उनसे पहले तलवार वाले नाकाम होके चले गए, हथियार वाले नाकाम होके चले गए, फौज वाले नाकाम नामुराद होके चले गए। लेकिन ऐ लोगों, जो तलवार लेकर के आ रहे हैं नाकाम हो रहे हैं, जो हथियार लेकर के आ रहे हैं नाकाम हो रहे हैं, जो फौज लेके आ रहे हैं नाकाम हो रहे हैं। लेकिन खुदा की कसम, जो मुस्तफा का किरदार लेकर के आ रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं, 50,000 या 10,000 नहीं, बल्कि 90 लाख लोग उनके हाथ पर कलमा पढ़ के मुस्तफा के गुलाम बन रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के किरदार से। तो इसलिए इस किरदार को फैलाइए, लोगों के काम आइए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। यही गरीब नवाज जो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाते हैं, इनके हवाले से मैं इनकी सीरत में पढ़ रहा था। एक बेईमान आकर के कहता है, हुजूर अभी दिल्ली में जो कुर्सी पर बैठा है वो आपका मुरीद है, आप थोड़ी सी मेरी फरमाइश कर देंगे, सिफारिश कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। अभी प्लेन का दौर, अभी ट्रेन का दौर, अभी बाइक का दौर, लेकिन वो दौर ऊंट और खच्चरे का दौर, घोड़ा और खच्चर का दौर। मेरे गरीब नवाज जब बेईमान की इतनी बात सुनते हैं तो फौरन अपना काम को छोड़ते हैं और अजमेर से दिल्ली आते हैं। अजमेर से दिल्ली कितना भारी फासला है लोगों, ट्रेन से नहीं, प्लेन से नहीं, हवाई जहाज से नहीं, बल्कि पैदल सफर तय करके गरीब नवाज दिल्ली कूच कर पड़े हैं। आए लोगों, जब दिल्ली के बादशाह को खबर हुई है मेरे पीर आ रहे हैं, पीरो मुर्शिद की आमद की खबर हुई है, रास्ते में बेशुमार लोगों को इस्तकबाल के लिए लगा दिया है और बिल्कुल सरहद पर दिल्ली की जाकर के इंतजार करने लगा है। जैसे ही गरीब नवाज के चेहरे को देखता है, कदमों में गिर करके कहता है, हुजूर आपने आने की जहमत क्यों गवारा फरमाई, एक आदेश भेज देते, आपका ये गुलाम आपके आदेश पर सबको खम कर देता और जो भी काम होता उसको फौरन कर देता। लेकिन ऐ लोगों, ये गरीब नवाज हैं जो अपना काम
काम छोड़ करके गैरों के काम आते हैं, इसीलिए मुइनुद्दीन कम कहा जाता है, पूरी दुनिया में गरीब नवाज ज्यादा बोला जाता है। बात यही है, जो अपने लिए जीता है उसका नाम लोग लिया करते हैं, लेकिन जो इंसानियत के लिए जिया करता है उसका नाम जमीन में भी होता है, उसका नाम आसमानों में भी। बस भाई यही बातें हैं, बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ए सबा तूफान नू लाने से फायदा क्या, चंद अश्क ही काफी हैं अगर कुछ असर करें। बस मस्जिदों को आबाद कीजिए, नमाजें पढ़िए, नमाजें आप कुरान पढ़िए। आप अगर नमाज ना पढ़ोगे तो मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी, कुरान ना पढ़ोगे तो कुरानों पर पाबंदी लगा दी जाएगी, सर पर टोपी नहीं लगाओगे तो टोपियों को सर पर लगाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी, दाढ़ी ना रखोगे तो दाढ़ी रखने पर कानून बना दिया जाएगा। अपनी माँ बहनों को बुर्का पहनाइए, अगर बुर्का ना पहनाओगे तो बुर्कों पर पाबंदी लगाई जाएगी। यानी ऐ लोगों, जो पाबंदी लगाने की बात करते हैं तुम अमल करके दिखा दो। तुम कितनों को रोकोगे? तुम 50 को रोकोगे, 100 को रोकेगे? तुम दुनिया वालों को पैगाम दे दो, हम पूरी दुनिया में इस्लामी निजाम नाफिज करके रहेंगे। वो सारे के सारे कानून बनाएंगे, वो सारे कानून धराशायी हो जाएंगे और पूरी दुनिया में मुस्तफा की अजमत के सिक्के का बोलबाला हो जाएगा। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में लफ्ज़न सेहवन मानन अदबन जो लफ्ज़िशें गलतियां हुई हो मौला मुआफ़ फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी